नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2020। देखिए, हमारे बगल में जो शख्स हैं, वह परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजेश तिवारी इनका नाम हुआ, जेडीयू के प्रदेश महासचिव हुए हैं। सबसे पहले न्यूज़ 2020 में आपका जी, धन्यवाद। सीधा सवाल है, आज भारत बंद ही था, यहाँ तक के सफ़र करने में कितना कष्टदायक था आपके लिए? देखिए मनीष जी, आप तो सुबह से कवर कर रहे हैं भारत बंद का। आपको सबसे ज़्यादा अंदाज होगा पटना में आप डाक बंगला चौराहा से लेके कि इनकम टैक्स सब जगह देख रहे हैं, बोरिंग रोड चौराहा कितना बंद है, ये तो आप देख ही रहे हैं। जहाँ राजद के लोग विधायक पदाधिकारी अगर जो धरना पर बैठ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि किस तरह से इसको राजनीतिकरण दिया है। लेकिन बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता का बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये समझा कि राजनीतिकरण इसको किया जा रहा है और इस भारत बंद को जो है सबसे ज़्यादा असफल घोषित किया। जितना भी आज तक बंद हुआ उसमें सबसे ज़्यादा असफल घोषित हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार इस पर खुद गंभीर है। और देखिए कल वापस लिया भी गया। इसके बाद भी अगर इस तरह का ये लोग राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं तो उसको जनता इसको जवाब इनको दे दिया है और इनको समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह का हथकंडा जिस प्रकार से इन लोग का मांग है कि ये जो है खास करके एससी एसटी जो आरक्षण का जो कोटा है उसको कहीं न कहीं 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये खास करके ये कह रहे हैं कि ये कभी नहीं होना चाहिए इस तरीके से। ये सबसे बड़ी चीज है कि इन लोगों का जब सरकार था तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे, और ये जो निर्णय है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। उस पर मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, इसको जो है हम लोग नहीं मानेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस पर आग्रह करेंगे कि इसको वापस लिया जाए। उसके बाद इस पर हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसलिए इस तरह का जो बंद है वो असफल हुआ है। उसके बाद भी ये अगर तो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आप सत्ता पक्ष वाले हैं, कह रहे हैं बंद असफल हुआ है, लेकिन जहाँ तक जो बंदी किए हैं वो तो कह रहे हैं कि सफल हो गया है। कहाँ से सफल हो गया है? आप दिखाइए, कैमरा घुमा करके देखिए, मेन रोड पर है ना, कहीं कुछ बंद का दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा ही बंद वो लोग सफल अगर मानता है तो इसके लिए वो बधाई उन लोगों को। इसी तरह का बंद का अगर सफल मान रहा है तो इससे भी बड़ा क्या बात है। लेकिन ये बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है और उसको किस तरह से असफल की है वो देखने लायक है। चलिए, सीधा सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से राजद कार्यालय में कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ शब्दों में आपके जो मुखिया हैं, खास करके बिहार के जो मुखिया और आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं, खास करके नीतीश कुमार जी, उन पे बहुत बड़ा अटैक किया है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि नीतीश कुमार एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी हैं। देखिए, उसके पास अब उन लोगों को बोलने के सिवा बच क्या गया है। अगर 1990 से लेकर 2005 के बीच में आप देख लीजिए जितना दलितों की हत्या हुआ, हत्या ने नरसंहार का दौर चला था। वो कौन करवाया था, किसके राज में हुआ था, क्या वो उसको रोकने की ये लोग किया? लालू राबड़ी जो है सरकार जो है दलितों का दमन का राजनीति रहा है। जब से 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शासन आया उसके बाद देख लीजिए दलितों के लिए क्या नहीं हुआ। कानून से लेकर के उस पूरे जो है नौकरी से आर्थिक विकास से लेकर के हर चीज़, घर बनवाने से लेकर टोला जो सेवकों का उसमें बहाली से उन लोगों का जो मोहल्ला था उनको कच्ची सड़कें जो थी उससे पक्की सड़कों को जोड़ा गया, बिजली का व्यवस्था किया गया, हर चीज़ किया गया। यहाँ तक कि जो है व्यवसाय के लिए उन लोगों का पैसा दिया जा रहा है, नौकरी में उन लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। उसके बाद भी अगर इस तरह का जो है आरोप लगा रहे हैं तो ये तो दलित विरोधी बीजेपी उसका आरजेडी का शुरू से मानसिकता रहा है और मानसिकता वो दर्शाता है लोग। राजेश जी, लेटरल एंट्री मामले पे आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि केसी त्यागी का कुछ बयान आता है, केसी त्यागी का साफ-साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे-बैठाए राहुल गांधी को कहीं न कहीं मुद्दा दे दिए हैं, विपक्ष को एक मुद्दा दे दिए हैं। देखिए, इसमें मुद्दा है या ना मुद्दा, जो एनडीए का गठबंधन का राय है, एनडीए गठबंधन इसको रोक दिया है, वापस ले लिया है। तो इसके बाद इस तरह का जो है जो भी विपक्ष की ओर से बयानबाजी किया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं रहा। अगर ये लागू होता और लेटरल एंट्री अभी क्या-क्या, ये तो कांग्रेस का देन है।
ये राजद सरकार जब थी तो उस समय नहीं समझ में आता। मनमोहन सिंह जिसके अंडर में जो है लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब नहीं समझ में आ रहा था। मोंटेक सिंह अहलुवालिया का जो आता था उस समय नहीं समझ में आता था। राहुल गांधी के जो गुरु हैं वो इसके तहत जो अधिकारी बने थे नहीं समझ में आ रहा। ये देखिए ये लोग राजनीति कर रहा है और ये घृणित राजनीति। लेटरल एंट्री मामले में क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए समर्थन की या न समर्थन की कोई बातें नहीं, जब आता ये कानून तो उसके बाद करके आप लोग क्यों नहीं बोलते? खुल करके बोलने या न बोलने की बात नहीं है। जब ये कोई है ही नहीं है इस तरह का बात तो समर्थन या न समर्थन की क्या बात है। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इस मामले पे, राहुल गांधी भी बार बार तो यही तो बात है। तो मनमोहन सिंह को बताए ना, मनमोहन सिंह के बारे में क्यों मनमोहन सिंह को बनाया गया, मोंटेक सिंह अहलुवालिया को क्यों बनाया गया, उसके पहले वो अपना सफाई देते। और ये था तो उनका राज, कांग्रेस का राज रहा है ना जी, क्यों नहीं खत्म किए, खत्म क्यों नहीं किए, पहले वो अपना सफाई देते। अब वो लोग देखिए नीचे से ऊपर तक जो है कीचड़ में डूबे हुए, और वो लोग अगर इस तरह का जो एक निष्पक्ष रूप से एक सब वर्गों को लेकर के चलने वाली सरकार पर अगर आरोप पड़ते हैं आप लोग तो उनका मानसिकता दिखा रहा है। राजेश जी, क्या सचमुच में नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया आरजेडी की तरफ से। जिसके सीएम आवास से जो अपराधी जो संचालित होते थे, सीएम आवास से जिसके अंदर जो है एक अन्य मार्ग से जहां 1990 से लेकर के 2005 के बीच में पूरे बिहार में आतंक का राज था और वो प्रायोजित सीएम आवास से होता था, वो लोग इस तरह का बात बोलते हैं। सीएम जो है नीट एंड क्लीन है, अपराधी कहीं भी किसी भी जिला में अपराध के डेट में, आज के डेट में बिहार कहीं अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो श्रृंखला चलाते थे, जो अपराधियों का, बालू माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का माफिया राज जिनके राज में चलता था, वो अगर इस तरह की बातें, और प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो प्रवक्ता का उपज क्या है, वो देख ले कि उनका उपज क्या है। वो इसी तरह का बोल के उनको पास बिहार में घूमने का समय है, वो तेजस्वी यादव के जी के साथ दिन रात जो है चिपके रहते हैं, तो उनके पास और कोई जानकारी है नहीं। कहीं ना कहीं क्राइम तो बढ़ा है राजेश जी। कहीं कोई क्राइम नहीं बढ़ा है, वो जो बढ़ा है मंगल राज है बिहार में, अब व्यक्तिगत रूप से वो जो बढ़ा हुआ है मंगल राज है। आरजेडी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आरजेडी के जो खास करके सहयोगी दल हैं उसको क्यों नहीं? कहाँ हमारा कोई सहयोगी दल, आरजेडी हमारा विपक्षी दल है और आरजेडी को कैसे समझाएंगे, वो तो इसका पोषक है, वो खुद इस तरह का घटनाओं का आप लोग 90 का जिक्र करते हैं, 90 का जिक्र करते हैं, 90 से 2005 तक के जिक्र करते हैं, लेकिन 2005 से 2024 का जिक्र क्यों? एकदम हम कर रहे हैं। हमारे साथ कोई भी अगर राजद का है तो बताए और घटना लेकर के बैठे कि बिहार में प्रवक्ता कर रहे हैं कि देखिए टॉफी खरीदते हुए दुकानदार को जो है गोली लगा, और पता जब उस पर सर्वे एहतिजाज हो रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है तो उसके पड़ोसी ने उसको मारा है। इसको क्या क्राइम कहेंगे? वो व्यक्तिगत आरोप में व्यक्तिगत फिर भी उसको पकड़ा जा रहा है और प्रशासन 24-48 घंटे के बीच में पकड़ रहे। अपराधी कहीं भी बिहार में छिपा हो, बाहर भी छिपा हो, उसको पकड़ के लाया जा रहा था। ये होता है कानून के राज, मंगल राज है बिहार में एकदम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए देश भर के और बिहार की स्थिति देख लीजिए। अब उन लोगों को मंगल राज नहीं आएगा, जो अपराध के राज चलाए हुए हैं, जंगल राज चलाए हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन खास करके शक्ति सिंह यादव का साफ साफ कहना है कि बिहार के जो मुखिया हैं वो अपराधियों के साथ घिरे हुए हैं, 4-5 अपराधी का नाम भी बता रहे हैं। और अपराधी के नाम बतेबे करेंगे, वो तो 4-5 बता रहे हैं ना, उनके साथ पूरा अपराधी है। अरे भ्रष्टाचारी के साथ से कौन रहेगा, अपराधी रहेगा ना। तो जिसके जो है अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और जिसके नेता अगर बेल पर हो, इतना तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। अरे इकबाल था ना और है और रहेगा भी। जिनका इकबाल नहीं था उनका वो क्या बात करेंगे, उनका कभी था, वो तो अपराधियों को राज चलाते थे, जंगल राज चलाते थे, तो वो बोलेंगे ही, और उसी के बदौलत वो राज किए हुए हैं। लेकिन यहाँ कोई एक जनता का राज है, यहाँ कानून का राज है और कानून का ही राज रहेगा। नीतीश कुमार सुशासन का राज चलाते हैं और आगे भी चलाएंगे। इन लोगों को बोलने आज दे दिया लोकसभा में 4 सीट, जो 250 रैली किए थे, और विधानसभा में आने दीजिए, जो 2010 में उनका 22-23 आया था ना विधायक, इस बार विधायक 2010 का भी रिकॉर्ड जो है उनका आ जाएगा 12-13 पर। कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज्य एकदम आप देख लीजिए,
दिन से लेकर रात तक पूरे हमेशा लोग काम कर रहा है, रात भर गाड़ी से लेकर हर कोई चल रहा है। तो इसमें जनता पर डिसाइड कीजिए, जनता को छोड़ लेकिन दीजिए। अब क्या घटना बिहार में किसी को कहाँ नहीं पता है कौन घटना घट गया, किसी को गोली मार या किसी का एथी हो रहा है, डकैती हो रहा है, या किसी का शोरूम से गाड़ी उठा लिया जा रहा है, या अपराधी 50-60 का मर्डर जो है गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को एक साथ तड़ातड़ गाँव में खड़ा कर दिया और 50 को महिलाओं को भूल दिया जा रहा है, जेंट्सों को भूल दिया जा रहा है। वो सब राज नहीं है, क्योंकि ये कानून का राज है, सुशासन का राज है। व्यक्तिगत रूप से हो रहा है उसको ये किया जाए, लेकिन प्रशासन उसको समय अवधि में उसको जो है पकड़ करके, और जो भी आरोपी है उसको कानून के कटघरे में खड़ा कर रही है। तो हमारे जेडीयू के प्रदेश महासचिव राजेश तिवारी, माफ कीजिएगा, राजेश तिवारी इनका नाम हुआ। इन्होंने साफ शब्दों में हमारे हर सवाल को मुखरता से जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं है, जो कि 90 के दशक में हुआ करता था कि सीएम आवास से पटकथा लिखी जाती थी। बिहार में मंगल राज है। बिहार में अगर कोई अपराधी अपराध करते हैं तो उसे धरती पर के कोई भी कितनों बड़ा पैरवी कारक रहे उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि इनका साफ शब्दों में कहना है कि यह सुशासन का राज है, यह नीतीश कुमार का प्रशासन का राज है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि लिटरल एंट्री मामले में खास करके महागठबंधन के लोग ये क्लियर करें कि उनका क्या फैसला है। जहाँ तक कि आज भारत बंदी है, भारत बंदी में इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसी को आप भारत बंदी कहते हैं, जिसमें कि पूरी तरीका से गाड़ी सुचारू रूप से चल रही है। अगर ऐसे भारत बंदी को आप लोग समर्थन करते हैं, खास करके जो लोग भारत बंदी किए हैं, तो उन्हें मुबारक हो। लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों को रहेगा सिलसिला जारी। धन्यवाद, प्रणाम।